करिए कि आप एक जादुई देश में हैं जिसका नाम है इन्वेस्टापुर और यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसको कहते हैं द स्टॉक पेड़। हर पेड़ की तरह इस पेड़ पर भी फल आते हैं, बट क्योंकि अब ये पेड़ चमत्कारी है तो फल भी ऑब्वियसली चमत्कारी होंगे ना। तो जो भी इस पेड़ को पानी देता है वो बन जाता है इस पेड़ का शेयर होल्डर, मतलब इस पेड़ के फलों का एक हिस्सेदार। हर पेड़ की तरह ये पेड़ भी समय समय पर अपने शेयर होल्डर्स को फल देता है। जिसने अब पेड़ को जितना पानी दिया उसे उतना ज्यादा फल मिलता है, यानी कि डिविडेंड पे आउट मिलता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीनत कपाड़िया और आप देख रहे हैं बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का ब्रांड न्यू शो इन्वेस्टिंग 101, जहां हर हफ्ते हम इन्वेस्टिंग की दुनिया के बारे में बात करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए अब मैं आपको इन्वेस्टापुर के आगे की कहानी सुनाती हूँ, बट उससे पहले प्लीज मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड नाउ बैक टू इन्वेस्टापुर और हमारा फल देने वाला स्टॉक पे। तो आज हम सीखेंगे डिविडेंड्स के बारे में और कैसे आप भी अच्छे डिविडेंड्स देने वाली कंपनीज को स्पॉट कर सकते हैं। आई नो डिविडेंड नाम ना बड़ा सा लगता है, बट ट्रस्ट मी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब बड़ी बड़ी कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स के साथ अपना जो भी प्रॉफिट है उसे बांटती है तो हम उसे कहते हैं डिविडेंड्स। एग्जैक्टली जैसे हमारा इन्वेस्टापुर वाला स्टॉक पेड़ जो अपने शेयर होल्डर्स के साथ अपने फल बांटता है। तो अगर इंग्लिश में कहूं तो डिविडेंड्स आर बेसिकली द पेमेंट्स फ्रॉम द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट। यानी कि एक कंपनी के शेयर्स खरीदकर आप उस कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं, आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं। इनफैक्ट इट्स जस्ट लाइक वाटरिंग द स्टॉक ट्री। जब पेड़ छोटा होता है ना तब उसे पानी भी कम चाहिए होता है और फल भी कम मिलते हैं ऑफ कोर्स। पर जैसे जैसे पेड़ बड़ा होने लगता है वैसे वैसे फल भी ज्यादा आने लगते हैं। उसी तरह जब कंपनी छोटी होती है तब आप उनके शेयर सस्ते दाम में खरीदकर उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। क्योंकि कंपनी छोटी है तो हो सकता है कि इस वक्त आपको डिविडेंड्स शायद कम दे रही हो, बट जैसे जैसे कंपनी बड़ी होने लगती है ना वैसे वैसे डिविडेंड्स का अमाउंट भी बढ़ने लगता है और इसी रिटर्न की वजह से डिविडेंड्स बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होती है। एंड डिविडेंड्स देने वाली कंपनीज की रेपुटेशन भी ना काफी मैच्योर होती है। अब डिविडेंड्स अट्रैक्टिव तो होते हैं ऑफ कोर्स, पर एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कितना जरूरी है आपका डिविडेंड्स देने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना। वेल इफ यू आस्क मी आई वुड से बहुत जरूरी है। डिविडेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो अब आप बोल रहे होंगे कि भाई जीनत बता दो यार रीजंस। तो देखिए आई शेयर विथ यू। डिविडेंड का सबसे पहला फायदा है रेगुलर इनकम। डिविडेंड से ना आपको एक रेगुलर इनकम मिल जाती है तो कम से कम आपको ये एश्योरेंस तो रहता ही है कि कुछ कैश फ्लो तो आता रहेगा। सेकेंड इज कंपाउंडिंग इफेक्ट। मतलब कि जब आप अपने डिविडेंड से कमाए हुए पैसों को दोबारा इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो आप एक पेड़ के फलों से निकले बीज को फिर से बोते हैं तो उस बीज से दूसरा पेड़ उगना शुरू हो जाता है। सो इवेंचुअली आप सिर्फ एक पेड़ के फल नहीं बल्कि बहुत सारे पेड़ों के बहुत सारे फल एंजॉय कर सकते हैं। तीसरा फायदा है स्टेबिलिटी। अब डिविडेंड पेइंग कंपनी ज्यादातर स्टेबल होती है और मार्केट की वोलेटिलिटी से डील करने में भी आपकी काफी मदद करती है। So if your dividend income is substantial, तो महंगाई और मार्केट के उतार चढ़ाव जैसी सिचुएशंस में dividends can help you to be a little stress free. So अब ये तो थी बात dividends के फायदे की, बट अगर आप अच्छे dividends देने वाली स्टॉक्स को ढूंढना चाहते हैं तो let me share these 5 tips for you. Step number 1, identify dividend aristocrats and dividend champions. डिविडेंड्स को कई तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर ऑफ रिटर्न्स। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप कुछ कैटेगरीज जैसे कि डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं।
अब ये वो कंपनीज का बंडल होता है जिन्होंने पिछले 10 साल में अपने शेयर होल्डर्स को कंसिस्टेंट पे आउट दिया है, इनफैक्ट हमेशा बढ़ाकर ही दिया है। एंड द सेकंड कैटेगरी यू कैन एक्सप्लोर इज टॉप 100 स्टॉक्स, जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये लार्ज कैप कंपनीज होती हैं जो काफी वेल एस्टैब्लिश्ड होती हैं, तो इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आपको ये अश्योरेंस रहता है कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है और डिविडेंड्स भी टाइमली आते रहेंगे। दूसरा स्टेप है टू एनालाइज डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड ग्रोथ रेट। अब ये दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जो आपको डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स एनालाइज करने में काफी मदद कर सकते हैं। दैट इज व्हाई ट्राई टू लुक फॉर डिविडेंड्स जिनकी यील्ड 3% से ज्यादा हो और ग्रोथ रेट पॉजिटिव हो। पर ध्यान रखिए, सिर्फ इन दो मैट्रिक्स पर ही ना फोकस करें, बल्कि कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ पर भी ध्यान दें। तीसरा स्टेप होता है कंपनी के पे आउट रेशियो को समझना। पे आउट रेशियो वो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने अर्निंग से डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जनरली अगर पे आउट रेशियो 60% से कम है तो समझो कि कंपनी स्टेबल है और आगे भी डिविडेंड्स बढ़ा के देती रहेगी। स्टेप नंबर 4, अंडरस्टैंड कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। एक कंपनी का डिविडेंड बढ़ता रहेगा या नहीं, ये समझने के लिए उस कंपनी के फाइनेंशियल्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर नजर डालना बहुत जरूरी है। आप कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो देखिए, ताकि आप कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को समझ पाए, उसका अंदाजा लगा पाए। स्टेप नंबर 5, वॉच आउट फॉर मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। और बैलेंस शीट के अलावा ये फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि उस कंपनी की मैनेजमेंट टीम कैसी है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं, उनका कैलिबर क्या है, ये पता होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई कंपनी की मैनेजमेंट ने पिछले समय में कैसा परफॉर्म किया है और क्या वो शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाने में फोकस रखती है, ये सारी चीजें जानना बहुत ही क्रूशियल है। That is why have a look at companies quarterly, annually, 3-yearly, 5-yearly trends. And साथ ही में don't forget इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को भी समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता रहे कि कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस कितने हैं और आपके इन्वेस्टमेंट के भी। So I'm hoping इन 5 स्टेप्स के थ्रू आपको थोड़ी क्लैरिटी तो मिल गई होगी। सो फार हमने डिविडेंड्स के बारे में समझा और अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये भी सीखा। अब इस समझ को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई दिस वीक आई वांट यू टू ट्राई दिस आउट। अपनी समझ से ऑनलाइन रिसर्च करके 5 ऐसी कंपनीज के बारे में पता लगाइए जो एरिस्टोक्रेट और टॉप 100 डिविडेंड्स के बंडल में आती है, और उन कंपनीज के नाम मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। इसे आप थियरी ही नहीं, प्रैक्टिकली भी साउंड बना सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिए एंड अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। तो अगर डिविडेंड से जुड़े आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई सुझाव है, तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, ये एपिसोड हेल्पफुल लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। And don't forget to subscribe to our YouTube channel. I will see you in the next episode of Investing 101. Till then, keep investing. Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.